हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रमन शुक्ला। स्वागत है आप हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ राष्ट्र धारक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सर मौजूद हैं। करण सर एक समाज सेवी हैं और इन्होंने दो मुद्दों पे बहुत मुखर होकर काम किया है। एक लफ्ज़ जिहाद पे कम से कम इन्होंने 300 से 400 लड़कियों को मुंबई से, कानपुर से, रशिया से, बहराइच से, अलग अलग जगहों से लोगों को बचा लेकर आए हैं। और धर्मांतरण पे इनको तो जान से मारने की धमकी भी दी गई। इनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हुई। ये अकेले जाकर क्रिश्चियन मिशनरीज के में लड़ गए, वहां पर रोका टोका और इनको कुछ महिलाओं ने रेप थ्रेट्स भी दिए, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने समाज के लिए बोलना और काम करना बंद नहीं किया। तो ऐसे व्यक्ति को मैं नमस्कार करता हूं और अपने शो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जुड़े हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत देश में लव जिहाद एक गंभीर मुद्दा बन गया है। लव जिहाद टीसीएस कंपनी हो, अमरावती में 180 नाबालिग लड़कियों का बेरहमी से जो यौन शोषण किया गया, उनके वीडियोज रिलीज हुए, या फिर लेंसकार्ट में बिंदी को बैन करके और हिजाब को अलाउ किया गया। इन सब मुद्दों को देखते हुए आज हमने इसी विषय के जानकार राष्ट्र धारक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सर को बुलाया है। तो सर, सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि लव जिहाद होता क्यों है? लव जिहाद का मुख्य कारण क्या है? क्या भारत देश में हिंदू लड़कियां इतनी सॉफ्ट टारगेट हैं कि उनको कोई भी टारगेट कर सकता है, उनको कोई भी ईरान, दुबई ऐसे जगह पे सेल कर सकता है और उनको शोषण किया जा सकता है? इसका मुख्य कारण क्या है? केवल भारत में नहीं, केवल भारत में लड़कियां इजी टारगेट नहीं जी, लड़कियां इजी टारगेट होती ही हैं। किसी भी देश में लड़कियां इजी टारगेट होती हैं यदि उनको कोई ऐसी शिक्षा बचपन से नहीं दी गई है। तो जैसा कि हमारे देश में बेटियों को कोई ऐसी शिक्षा फिलहाल तो नहीं दी जाती है कि आपको लव जिहाद से बचना है, अपने समाज को बचाना है, क्योंकि हमारा समाज करियर पर फोकस करता है और जो मध्यम वर्ग है या निचला वर्ग है वो किसी प्रकार से अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास करता है। लव जिहाद क्यों होता है और लव जिहाद किस तरह से होता है, ये दो विषय आपने बहुत अच्छे हमसे पूछे हैं। लव जिहाद क्यों होता है, पहले मैं इस पे आऊंगा। लव जिहाद इसलिए होता है क्योंकि जो मुस्लिम समाज है वह बचपन से बहुत रिलीजियस होता है। 5 साल की उम्र से ही उसको नमाज, जकात, रोजा, हज, कलमा सिखा दिया जाता है और वो मदरसे में शिक्षा ग्रहण करता है जहाँ पर उसको कुरान की शिक्षा दी जाती है। और कुरान में ऐसे बहुत सारी आयतें हैं जो इस्लामीकरण के लिए समाज को प्रेरित करती हैं, उनके समाज को। कुरान की आयत संख्या 16/125, कुरान की आयत संख्या 3/64, कुरान की आयत संख्या 88 की 21 और 22, जिसमें साफ तौर पे ये बताया जाता है कि आप लोगों को दीन में लेकर आओ, इस्लाम में लेकर आओ, इस्लाम की दावत दो, इस्लाम की बातों को समझाओ दूसरे लोगों को, इस्लाम में आने के लिए समाज को प्रेरित करो। ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए सुन्नत है, ये आपके लिए बहुत पवित्र कार्य है। तो इसलिए लोग एक षड्यंत्र करते हैं किसी प्रकार से हम हिंदू बेटियों को इस्लाम में लेकर के आए। पहली चीज तो ये जी। होता इसलिए। अब होता कैसे है, मैं इस पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा। इसके कई चरण हैं। पहला चरण है स्टार प्रचारक। पहला चरण, जैसे कि आप देखिए, आपने देखा होगा कि आमिर खान की 3 पत्नियां जी, और तीनों हिंदू, और उसने प्रेम से रखा, प्यार से रखा, भले ही उनके तलाक हुए कई बार, अलग विषय है। शाहरुख खान की 2 या 3 पत्नियां हैं, वो भी सब हिंदू। सलमान खान के घर में जितनी भी महिलाएं हैं सब की सब हिंदू हैं, सिख हैं या ईसाई जी। तो ये एक स्टार प्रचारक होते हैं। इस प्रकार से अभी आपने मोनालिसा को देखा, मोनालिसा, कनिका शर्मा। तो मोनालिसा का चूंकि मैटर डगमगा गया अलग बात है, पर मोनालिसा को भी एक स्टार प्रचारक के रूप में लाया जाता था कि देखो हमारे इस्लाम के लोग कितने अच्छे हैं और हम लोगों को कितने केयरिंग तरीके से रखते हैं। तो ये इनका पहला चरण होता है जी। दूसरा चरण होता है मोटिवेशनल। आप किसी भी मुस्लिम महिला या पुरुष के साथ में 15 मिनट बैठ जाइए जी, वो कुछ ना कुछ अपनी जो है कुरान की बात या इस्लामिक बात आपको पिरोने का प्रयास करेगा। जी, जी। खास तौर से बेटियों को, अगर बेटियां बैठेंगी
अरे हमारे इस्लाम में ऐसा होता है, ये सुन्नत होता है, सर पे दुपट्टा डाल लिया करो, ये बहुत अच्छा माना जाता है। इस प्रकार की वो अपनी इस्लामिक बातें कुछ ना कुछ दिमाग में मोटिवेशन करने का वो प्रयास करते हैं। ये दूसरा चरण होता है लफ्ज़ जिहाद का। तीसरा चरण होता है फंडिंग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इनके जकात के रूप में हर घर से फंडिंग जाती है। एक जो नॉर्मल मुसलमान है, जिसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, जी, जो कहते हैं अच्छे मुसलमान, जी जी जी, एक अच्छा मुसलमान हो या बुरा मुसलमान हो, हर मुसलमान जकात तो देता ही देता है जी। 2.5%, अपनी कमाई का 2.5% कम से कम उसको देना ही देना है। वो उन पैसों का एक बड़ा हिस्सा लफ्ज़ जिहाद के ऊपर खर्च करते हैं। सबसे बड़ी जानते हैं सर, एक नाम मैं कोट नहीं करूंगा क्योंकि वो अधिवक्ता हैं, हमारे साथी हैं। एक श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में एक मुस्लिम एक 5 साल की लड़की का रेप करता है और वह मुस्लिम पागल है। उस मुस्लिम को बचाने के लिए नालसाल हैदराबाद की जो यूनिवर्सिटी है बिना जाने उन वकील साहब के अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर करती है। मेरे संज्ञान में विषय आया था। और एमएस लूथरा जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी 2 क्लाइंट और उनके साथ 2 वकील जब भी पेशी होती थी तो दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट और लखनऊ से अपने कैब से श्रावस्ती जाती थी। मैं सोच रहा हूं, एक पागल मुस्लिम, एक सनकी मुस्लिम को बचाने के लिए जब इस तरीके का, मतलब उस पर कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए और वह व्यक्ति अभी जेल से बाहर है। जिन केसेस में हम सफल नहीं हो पाते हैं, जैसे कि मैं लगातार लफ्ज़ जिहाद के केस देखता हूँ, आपने बताया ही है जी, लगातार हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई केस मेरे पास आ ही जाता है जी। और जिन केसेस में हम सफल नहीं हो पाते हैं, नहीं बेटी बचा पाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है फंड। क्योंकि मोटा पैसा अधिकारियों के पास, प्रशासनिक अमले के पास पहुंच जाता है, जिसके कारण से वो हमारी बात को बिल्कुल भी सुनते नहीं है, समझते नहीं है। यहाँ तक कि नाबालिग बेटियों को भी उन जिहादियों के साथ में भेज दिया जाता। अभी हाल में ही एक मामला संज्ञान में आया था सर कि 14 साल की लड़की क्लास 7 पास होकर क्लास 8 में गई है और आपके पास मैंने फोन किया था और शायद आप उनके माता पिता से, दलित परिवार। और हाँ सर, एक बात और भी है, शहर बहराइच की मार्केट इस समय सबसे ज्यादा दलित फैमिली इनके शिकार में आ रही है। और उस बेटी का पिता भाजपा का बूथ अध्यक्ष है और भाजपा वालों ने कोई उसकी सहायता नहीं करी, बहुत ही वो। और उस क्लास 8 की लड़की को 2-3 मुस्लिम बच्चे भगा लेकर गए हैं। तो ये जो लफ्ज है। और हाँ, अब मैं अपने एक टॉपिक पे आता हूँ कि वर्तमान में जो एक बहुत बड़ा, ये तो छोटे एजेंडे हैं, छोटे छोटे हमने देखे, लेकिन अमरावती का केस बहुत बड़ा केस। 180 नाबालिग लड़कियां, बाकी बालिग कितनी हैं? बालिग करीब 500 लड़कियां हैं, करीब और 300 ऑफिशियल। दूसरी बात टीसीएस की घटना जो कि नासिक में घटी है, कोऑपरेटिव जिहाद चल रहा है। और लेंस कार्ड की घटना जिसमें बिंदी को बैन कर दिया गया और हिजाब के अलाउ किया गया है। बताइए सरकार किसकी है? ये तीनों पॉइंट को देखा जाए तो कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है इस समय भारत में। अभी जो आपने कहा कि कैसे होता है लफ्ज़ जिहाद, तो मैंने उसके क्रम जो बताए जी जी जी, पहले तो ये स्टार प्रचारक होते हैं, फिर मोटिवेशनल तरीके से होता है, फिर फंड लाया जाता है, और उसके बाद की जो घटना है वो है अल तक़िया जिहाद, जिसको लोग प्राय नहीं जानते। उनके मजहब में ये सिखाया जाता है कि अल तक़िया करो। अल तक़िया एक पवित्र कार्य है, और ये कार्य क्या है? ये कार्य है बेवकूफ बनाना जी, मतलब एक झूठी पहचान उजागर करना, हाथ में कलावा बांध लेना, तिलक लगा लेना। वैसे तो मूर्तियों की पूजा शिर्क है। अगर कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो वो सबसे बड़ा गुनाह है इस्लाम के अंदर। पर आप किसी को दीन में लाने के लिए आप मूर्ति के हाथ भी जोड़ लोगे, वंदे मातरम भी बोल लोगे, जय श्री राम भी बोल लोगे, मंदिर भी चले जाओगे। इसको कहते हैं अल तक़िया जिहाद, जो कि बहुत ही कॉमन जिहाद है, पर लोग जानते नहीं है। हाँ, और जो अभी आपने इसीलिए ये सब घटनाएं बड़े लेवल पे हो रही, जो आपने अभी भी जिक्र किया जी। सर एक बात मैं और बताना, मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ, किस वजह से, जैसे मेरी बहन है, आपकी बेटी है, आपके घर में बहन होंगी, बिल्कुल, हमारी बेटियां, मुझे बहनें हैं, मुझे इतना विश्वास है कि उनको कोई एक अगर बड़े लेवल पे किडनैपिंग और मर्डर ना कर दे तो उनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। रीजन क्या है कि हमने उनको धर्म से जोड़ के रखा है।
हमारी बहनें सुबह उठते ही हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, माँ दुर्गा का भजन सुनती हैं, और उनको एक तरीके से बांध के रखा, मतलब बांध के नहीं, वो हमसे ज्यादा पढ़ने में तेज है और स्वतंत्र है, जॉब करती है, लेकिन वो मुझसे ज्यादा जिसे कह सकते हैं कि फंडामेंटलिज्म है, मतलब कट्टर है, कट्टर अपने धर्म को लेकर, और धर्म को लेकर कट्टर होना कोई अपराध नहीं है। तो इस तरीके से जैसे हमारे घर की बेटियां हैं, ये जो बच्चियां चली जाती हैं छोटी छोटी, इनके पीछे क्या रीजन है? आपने कहा ना कि धर्म के लिए कट्टर होना। जी देखिए, कट्टर हमारा समाज तो केवल उनकी कट्टरता को देख करके हमारे लोग कट्टर हो रहे हैं, वरना हमारे यहाँ कट्टरता के लिए कोई स्थान है नहीं। हम लोग वास्तव में लिबरल लोग हैं। ये हमारे ब्लड ही ऐसा है कि हम सभी मनुष्यों को सर्व आत्म भूतेषु हमको सिखाया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रे पश्यन्तु, पश्यन्तु मा सबके दुख को अपना दुख समझो, सबके सुख को अपना सुख समझो। ये हमारे ब्लड में है। तो अब मैंने कहा ना, अलतकैया, जैसे कोई लड़की है जो बहुत धार्मिक है, पूजा पाठ करती है, ईश्वर को मानती है, भजन कीर्तन करती है, वो भी शिकार हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि वो लड़का भी तो करता है। जी जी, क्योंकि वो लड़का मुस्लिम तो है, पर वो भी मंदिर जा रहा है, वो भी तिलक लगा रहा है, वो भी कलावा बांध रहा है, आपके साथ वो भी भजन गुनगुना रहा है, आपसे जय श्री राम भी बोल रहा है। तो इस कारण से वो लड़की प्रभावित हो जाती है, उसके अलतकैया जिहाद में आ जाती है। यदि वह अपने रिलीजन को लेके कट्टर नहीं है तो, धार्मिक है शिकार हो जाएगी, कट्टर है तो शिकार नहीं होगी। सर जैसे मेरी कुछ वकील बहनें हैं जी, जो हिंदू हैं जी, और वो ऐसी विचारधारा की हैं कि अगर उन्हें कोई एक बार मूर्ख बनाने का प्रयास करे तो कोई बड़े स्तर पे ना हो पाए तो छोटे स्तर पे वो जान जाती हैं, क्योंकि दिखावटीपन और रियल में वास्तविकता में अंतर होता है। जैसे मेरे घर में पूजा पद्धति है, तो पूजा पद्धति में आप हमारा वर्ण क्या है, हमारा गोत्र क्या है, माँ भगवती की स्तुति क्या है, और सारी चीजें, कुल देवता कौन है, ग्राम देवता कौन है, ये सारी चीजें होती हैं। तो जब इतनी चीजें कोई बेटी जानती है और उसके सामने जब कोई दूसरा ढोंग करने आएगा तो वो पकड़ लेगी। लेकिन वर्तमान के जो हालात हैं, मैं बताऊं, आजकल मॉडर्न होना, देखिए मैं अपने जो मॉडर्न की परिभाषा मानता हूं, आप नॉलेजेबल हो, आप समाज के लिए काम कर रहे हो, आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, आप मॉडर्न हो, आप इतने कपड़े पहन रहे हो, आप भगवान को गाली दे रहे हो, आप ड्रिंक कर रहे हो, आप हाथ में कलावा नहीं बांध रहे हो, आप पब में नाच रहे हो, आप खुलेआम देवी देवताओं का अपमान कर रहे हो। आप देखे होंगे ये आजकल 90% गर्ल्स और बॉयज कर रहे हैं। कुछ जागरूकता आई है। बचपन में मुझको याद है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत सारे ऐसे जोक जो हनुमान जी पे, श्री कृष्ण पे और राम जी पे तमाम होते थे जोक, और हम लोगों को सुनाए जाते थे, हम लोग खुश होते थे, छोटे छोटे थे, और हम लोग भी सुनाते थे, पर घर वाले कभी मना नहीं करते थे। इस पे कूल समझते हैं। इस पे जो आजकल के लड़के हैं वो ये करके अपने आप को कूल बनते हैं। थोड़ी जागरूकता आई है कि पहले जब हम लोग ऐसा करते थे तो हम लोग को किसी ने मना नहीं किया, बचपन में किसी ने नहीं मना किया। पर आज अगर हम लोग किसी को ऐसा देखते हैं या हमारे घर में ऐसा कोई या बाहर भी कोई बच्चा ऐसा अगर करता है तो उसको तुरंत हम लोग रोकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी जागरूकता आई है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत सारी जागरूकता आना बाकी है। अभी जो ये अमरावती में हुआ, किस प्रकार से 500 लड़कियों को उसने न्यूडली किया, वीडियोस बनाई और हैरेसमेंट किया है, कितना सनसनीखेज है वो। मैं सभी लड़कियों से आपका एक बड़ा भाई होने के नाते विनम्र निवेदन करता हूं कि करण सर ये काम रेगुलर कर रहे हैं, लव जिहाद की लड़कियों को निकाल रहे हैं। आपको बताऊं, उनकी जिंदगी नर्क से बदतर हो जाती है। वो मौत मांगती हैं कि मुझे मौत मिल जाए, लेकिन मौत उनको नहीं आती। उनको ऐसे ऐसे यातनाएं, उनको सेक्सुअली हैरेस किया जाता है कि वो रोज मरना चाहती, उनको मरने भी नहीं दिया जाता है। तो बेटा आप लोग ऐसे इन सब चक्करों में मत फंसो। अपने समाज को, अपने धर्म को, अपनी सोसाइटी को बचा के रखो, अपनी जड़ों से जुड़े रहो, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति अपनी जड़ से जुड़ा है तब तक ही वो सलामत है। जिस दिन उसकी जड़ टूटी, उसकी पत्ते और टहनियां सूख जाती है। तो अपनी जड़ से मत अलग हो, और ये दल्ले
जो कनिका शर्मा हैं या फिर जितने भी आपको इन्फ्लुएंसर बन के आपको भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, अगर इनके चक्कर में आप पड़े तो आप अपना जीवन नर्क कर लोगे, क्योंकि आपके सामने एक प्रतिबिंब बैठे हैं जो रेगुलर बच्चों को बचाते हैं। इनको धमकियां भी आती हैं, जान से मारने का प्रयास भी किया जाता है, फिर भी ये कार्य कर रहे हैं हमारे करण सर। ऐसे लोगों को हमें बचा के रखना चाहिए, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, जहां ये बोले उनके साथ खड़े होना चाहिए। मेरा नंबर है 6394914720। करण सर का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। कोई भी बच्ची अगर कभी ऐसे शिकार होती है तो वो तुरंत सर को फोन करें, हम लोग मदद के लिए जरूर हाजिर होंगे। और आप प्रयास ये करो कि इन सब गतिविधियों में आप संलिप्त ना हो, आप चीजों को जानना सीखो, गलत और सही का परख करना सीखो। कश्मीर में लव जिहाद के जरिए बहुत बड़ा इस्लामीकरण हुआ और ईरान इराक में भी इसी प्रकार से हुआ है। उनकी स्थितियों को देख लीजिए, वहाँ पे क्या स्थितियां हैं, क्या वहाँ पे माहौल है लड़कियों के लिए, किस तरह उनका जीवन नर्क हो गया। इसलिए अपने जीवन को नर्क ना बनाइए और अपने सनातन धर्म में बने रहिए। धन्यवाद।